हेलो दोस्तों, मैं इनके स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एम हैकर पे। तो दोस्तों, अभी तक एज का चैप्टर चल रहा था। एज के चैप्टर हमने जैसे पहले भी बताया था, ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, तो जितनी इसकी ट्रिक थी सारी आपको बता दी। अब हमें नहीं लगता इससे रिलेटेड कोई सवाल आपका अब गलत होगा। तो अब एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए और एक नए और ज़बरदस्त ट्रिक की तरफ बढ़ते हुए, जिसका नाम है औसत। आप इसको प्यार से देखिएगा, आराम से देखिएगा। अगर आप आज तक किसी ने आपको औसत नहीं समझा पाया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको समझा ले जाऊँगा और कभी गलत नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि औसत होता क्या चीज़ है। औसत होता क्या चीज़ है। तो औसत को समझने के लिए, अगर कोई वस्तु है, ये मान लिया कोई वस्तु है, ये वस्तु को किसी आदमी की संख्या या फिर किसी चीज़ में बराबर बराबर बांटना, बराबर बराबर बांटना। जैसे कि 5 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, इनमें इतना ये सब बराबर बराबर 1 2 3 4 5, हाँ 5 टुकड़े जो है सबको बराबर बराबर देना ही औसत कहलाता है। अगर औसत को सिंपल भाषा में समझें कि जैसे कि एवरेज क्या होता है, कि हमने जैसे 10th या 12th में सब अपना ग्रेजुएशन या 10th 12th कंप्लीट करे होंगे। तो 10th में अगर किसी के परसेंटेज आते हैं, पूछते हैं कि आपके कितने परसेंट है, तो वो बताता है 85 92। लेकिन अगर उसके नंबर देखे जाएँ तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि जितने सब्जेक्ट हो तो सब में 92 92 आए। लेकिन हाँ, किसी में ज़्यादा किसी में कम आते, इसलिए ऑन एवरेज मिलाया जाता तो सारे नंबर कवर करके 92 बताता है। जबकि 92 का मतलब ये होता है कि जितने सब्जेक्ट है सब में उसके 92 आए हैं, लेकिन 92 सारे में नहीं आए रहते हैं। सिंपल भाषा में यही एवरेज होता है कि सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से कम को भी इक्वल कर लेता है और ज़्यादा को भी डाउन करके एक एवरेज बना देता है, वो उसका नेट एवरेज होता है। तो ये सिंपल भाषा में एवरेज है किसी वस्तुओं को आदमियों की संख्या या फिर किसी चीज़ में बराबर बराबर बांटना ही एवरेज कहलाता है। तो इसमें सबसे पहला आपका जो ट्रिक होती है, सबसे पहली ट्रिक है, और ध्यान से समझिएगा, बहुत तगड़ी ट्रिक है। ट्रिक नंबर 1। तो इसमें कहता क्या है, कभी आपने सवाल ये देखा होगा, देखिएगा ध्यान से। इसमें सिंपली कह रहा है किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का औसत 51 है। कोई परीक्षा है, उसमें 8 विद्यार्थी हैं। कोई परीक्षा है, उसमें 8 विद्यार्थी हैं, तो ये 8 स्टूडेंट हो गए, और इनका जो बताया है प्राप्त अंकों का औसत, ये 51 बताया है, बता दिया। अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत का अंक 68 है। अन्य 9 भी हैं, इनका बता दिया 68 है। अब देखिए, ये मेथड एक पुराना मेथड होता था, इससे सॉल्व करते थे। तो इसने पूछा है कि टोटल विद्यार्थी जितने हैं, ये टोटल अगर करेंगे तो आएंगे 17। तो 17 विद्यार्थियों को औसत क्या है, टोटल का पूछा है। तो इसका अगर पहले वाले मेथड क्या करते थे कि ये 8 का मल्टीप्लाई 51 में करा देते थे, फिर 9 का करा देते थे, फिर दोनों को जोड़ के टोटल से डिवाइड कर देते थे। ये तो मेथड अगर करने बैठे तो सवाल नहीं कर पाएंगे, एक ही 2 सवाल कर पाएंगे। इसकी ट्रिक समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, ये देखना है कि इन दोनों में छोटा कौन है। इन दोनों में छोटा कौन, छोटा क्या है, ये 51, ये बड़ा है। अब ये पता करना है, ये छोटा है तो ये कितना बड़ा है इससे, ये छोटा है तो ये कितना बड़ा है। तो साफ दिख रहा है कि आपको ये कितना बड़ा है, ये आपका 17 बड़ा है, ये आपका 17 बड़ा है। तो जितना बड़ा है, ये 17 बड़ा है, अगर इसमें से 17 माइनस कर दें तो ये 51 और प्लस 17, अगर ऐसे लिख दे तब भी तो 68 हो रहा है। लेकिन देखने पे 51 और 51 का लेवल इक्वल हो जा रहा है, 51 और 51 का लेवल इक्वल हो जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, आपको बस दिमाग में ये रखना है 51 का लेवल इक्वल हो गया, ये 17 जो एक्स्ट्रा है इसका मल्टीप्लाई 9 के साथ करा देना है। 9 के साथ करा देंगे इसका मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 3 153 आ गया आपका। अब जितना आया उसका टोटल कितना था, 17 स्टूडेंट, टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो 153 डिवाइडेड 17,
ये टोटल से डिवाइड कर देंगे। टोटल डिवाइड करने पे आएगा कितना, 9 आएगा। ये जो 9 है इसमें ऐड कर देंगे, 9 51 में ऐड कर देंगे, 51 + 9 आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ गया 60, यही आपका आंसर है। टोटल 17 स्टूडेंट का औसत 60 है। तो हमें नहीं लगता ये सवाल आपको नहीं समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग क्या करते थे, 8 का मल्टीप्लाई 51 में कराते थे, फिर 9 का 68 में कराते थे, फिर दोनों जोड़ के इससे डिवाइड कर देते थे। ये नहीं करना, बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, कितना ज़्यादा है, अगर इसको 51 + 17 लिखे तब भी तो 68 बन रहा है। और बाद में देखने पे ये पता चल रहा 51 और 51 का लेवल हमने इक्वल कर दिया, दोनों लेवल पे आ गए। लेकिन बस ये जो 17 ये एक्स्ट्रा है। ये 17 कितने लोगों में एक्स्ट्रा है, ये 9 ही लोगों में तो एक्स्ट्रा है ये 17। तो 9 का मल्टीप्लाई करा दिया, 153 हो गया। जितना एक्स्ट्रा आया है टोटल से डिवाइड कर दिया, टोटल से डिवाइड कर दे तो ये 9 आ गया, 9 आ गया। अब 9 का इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आपका औसत आ जाएगा। तो कुछ लोगों को देखने में ये भी टफ लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसको जैसे मैंने मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सब बताया, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में बिल्कुल परफेक्ट होंगे, मनी मन अगर आप कर ले रहे होंगे, तो ये सब सवाल आपके लिए कुछ नहीं है। 2 मिनट में यहाँ से कितना ज़्यादा है उसका मल्टीप्लाई कराएंगे, टोटल से डिवाइड करके इसमें ऐड कर देंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए 1-2 सवाल और लेते हैं। तो एक सवाल में कहता है कि एक कक्षा में ए और बी 2 गुट हैं। तो ये ए है, ये बी, 2 गुट है। और उसके बाद उसने बोला जिनमें 42 और 28 छात्र हैं, इसमें 42, इसमें 28 स्टूडेंट हैं। और उसके बाद क्या कहता है कि ए का औसत भार, इसका औसत भार 25 kg, 25 kg है। और बी जो है उसका औसत भार 40 kg है। ये बोल दिया, ये kg में है, kg है। अब बोला है कि सभी छात्रों का औसत भार कितना होगा, सभी छात्रों का औसत भार पूछ लिया। तो हमने आपसे क्या कहा था, इसमें पता करिए कि कम कौन है, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है। अगर इसको 25 इसमें माइनस कर दें तो 25 30 15 + 15, ये भी तो 40 बन रहा है, देखने में तो 40 हो रहा है, लेकिन इसका और इसका लेवल इक्वल हो गया, दोनों 25-25 हो गए। ये 15 एक्स्ट्रा है, 15 कितनों में एक्स्ट्रा है, 28 में एक्स्ट्रा है। तो करना कुछ नहीं है, 28 × 15। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा, $420 इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। देख लीजिए, 15 × 120, 0 12, 15 30 30 10 42, 420 आ गया आपका। अब इसको करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, इसको सिंपली कुछ नहीं करना, इन दोनों का टोटल करिए, इन दोनों का टोटल कर लीजिए, कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 70 स्टूडेंट हो गए। 70 से डिवाइड करा दीजिए 420 का, 70 से डिवाइड कराएंगे तो 6 ये आएगा। इस 6 को कुछ नहीं करना, 25 में ऐड कर देना 6, तो 31 ये जो आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। सिंपली ये 31, यही आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसमें क्या है, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। ए का बता दिया 42, बी का बता दिया 28, 42 की बता दिया, 42 जो स्टूडेंट है उनका औसत भार बताया 25 किलोग्राम, और 28 स्टूडेंट का औसत भार 40 kg। अगर ये कम है तो 40 को हम 25 + 15 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि 25 और 25 इक्वल हो जाएंगे। ये जो 15 एक्स्ट्रा आएगा इसका मल्टीप्लाई 28 में करा देंगे। तो 28 में मल्टीप्लाई इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि ये 28 स्टूडेंट का एक तो ज़्यादा है। मल्टीप्लाई कराने के बाद आ कितना जाएगा, 420। अब इस 420 का करना कुछ नहीं है, इन दोनों का टोटल लीजिए, 42 + 28, टोटल लेने के बाद आया कितना, 70। इस 70 से इसको डिवाइड करा दीजिए, आ गया 6। अब इस 6 को आप इस 25 में रख दीजिए, क्योंकि दोनों का लेवल इक्वल है, चाहे इस 25 में रखिए चाहे उस 25 में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था पहले ट्रिक, हमें उम्मीद है आपको समझ में और पसंद आई होगी।
अगर समझ में और पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही गजब से गजब और अच्छे से अच्छे ट्रिक आपको बताता रहूँगा। और एक वादा ये भी करता हूँ, अगर आपको औसत अभी तक नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को और इस टॉपिक को जितनी वीडियो बनी उसको पूरा देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको कभी औसत में दिक्कत नहीं होगी, आज क्या आगे आने वाले समय तक। तो बने रहिएगा इसे चैनल के साथ, तब मिलते हैं ऐसे ही नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।